मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सफेद पोशाक है और उनके घर में महिलाएं दुख रही हैं। क्यों मनाया जाता है महिला दिवस? इसका कारण क्या है कि कुछ महिला, चंद महिला जो बहुत अच्छा काम कर रही है उनको सम्मान मिले। वो महिला सम्मान के लायक नहीं है जो सुबह जगती है, आपको खाना देती है और शाम तक काम करती है, उसके लिए कभी कोई संडे नहीं आया। क्या वो महिला सम्मान के जनक नहीं है? क्या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? आज मैं 4 काम समाज के लिए कर रही हूँ तो मैं बहुत अच्छी हो गई। कनाडा में लिटरेसी रेट 100% है, सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और कोई जब बिटिया होती है वहाँ पे कोई स्लोगन कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियों को और बेटों को एक जैसा ही समझते हैं। और अगर महिला तरक्की करती है ना तो जो उनके कलीग हैं, जो उनके दिमाग में ये रहता है कि शी इज प्रिटी, इसलिए इनको हर चीज मिल रही है। अगर वो एक किसी पोजीशन को पाती भी है तो एक पुरुष के दिमाग में पुरुष को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम जो इतनी चीजें कह रहे हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुरुष को अपनी मानसिकता बदलने की बड़ी जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं आनंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस आ ही रहा है। सभी महिलाएं इस प्रोग्राम को, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 10-10 दिन, 15-15 दिन पहले ही जद्दोजहद में लग जाती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। महिला दिवस जो मुझे जानकारी मिली है कि क्यों मनाया जाता है कि भाई जो महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा बेहतर करती हैं, या कुछ ऐसी महिलाएं जो किसी भी क्षेत्र में अच्छा करके अपना नाम कमा लेती हैं, तो उनके सम्मान में, ऐसी महिलाओं के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। जो महिलाएं अपने आप को स्ट्रगल करके ऊपर तक आ चुकी हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दूं। तो आज मैंने अपने इस डिस्कशन पैनल में 3 लोगों को बुलाया है, बहुत ही खास हैं, फरीदाबाद के। तीनों समाज सेवी हैं। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ बैठी हैं चौधरी सोनू अहलावत जी। ये पॉलिटिशियन भी हैं, समाज सेवी भी हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं। अनिल जी कनाडा छोड़ के शायद इंडिया वापस आए बुजुर्गों की सेवा करने के लिए। महिलाएं जो बुजुर्ग हो जाती हैं, उनको छोड़ देते हैं बीच में, तो उनके लिए अनिल जी काम करते हैं। रितु जी हैं। रितु जी, जब महिला इस दुनिया में पहला कदम रखती है तो उसका स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाता है जिंदगी का। खासतौर पर हमारे हिंदुस्तान में बदकिस्मती से एक बार पंकज पचौरी ने सर्वे किया था, या जो हमारे जर्नलिस्ट थे, बाद में मनमोहन सिंह के एडवाइजर बन गए थे। उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें पता चला कि बल्लभगढ़, हमारा फरीदाबाद का, दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या करने वाला शहर है। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तो मैं रितु जी की तारीफ करता हूँ कि वो इस काम को कर रही हैं कि लोगों को अवेयर करें कि कन्या से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो मैं शुरुआत रितु जी से ही करता हूँ क्योंकि वो पहले स्टेप पर हैं। रितु जी, मुझे तो बहुत पहले एहसास हो गया था, और आप महिला हैं तो महिलाओं के, हमारे यहाँ लड़कियों को पता नहीं क्यों हर स्टेज पे ले लीजिए एक गलत नजरिए से ही देखा जाता है।
तो आप जो काम कर रही हैं, अब महिला दिवस आने वाला है, सब सेलिब्रेट करेंगे, आप भी कभी उस दिन बिजी होंगी, कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में जा रही होंगी। तो हमारे देश के अंदर महिला दिवस कितना मायने रखता है? देखिए, महिला दिवस मुझे तो लगता है हर दिन महिलाओं का अब है वो समय गया कि अब महिला दिवस मनाने के लिए एक दिन की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है हर दिन महिला दिवस है हमारे लिए। और जिस तरह से मैं महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही हूँ या बच्चियों के लिए काम कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता महिला दिवस की कोई ज़रूरत है। अब तो लड़कियां बड़ी जागरूक हो गई हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, काम को कर रही हैं। और आपको पता ही है, जिस तरह से मैं टेक्सटाइल वेस्ट पे काम कर रही हूँ, इस वेस्ट से बना करके छोटी बच्ची को हॉस्पिटल में जैसे आपने बताया ना, भ्रूण हत्या को लेकर के, इसको लेकर जागरूक भी कर रही हूँ। हॉस्पिटल में जाकर जहाँ जिनको बेटी होती है, उससे वेस्ट से फ्रॉक बनाकर उनको देती हूँ, उनको बताती हूँ कि ये एक फ्रॉक ही नहीं है, ये बच्ची को वेलकम करने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी है। और किस तरह से लड़कियां माँ बाप को हर काम में सपोर्ट कर रही है, माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें महिला दिवस बड़ा ज़रूरी है। हर दिन महिला दिवस है हमारे लिए। तो क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, खास तौर पर बच्चियाँ, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला बच्चियाँ पैदा होती हैं, वो ज़्यादातर शिक्षित नहीं हो पाती हैं। 90%, मैं कहता हूँ, मेरे ख्याल से आंकड़ा ज़्यादा होगा कि 90% लड़कियां हाई स्कूल भी नहीं कर पाती हैं, गाँव की बात करते। तो आप इस चीज़ को लेकर भी अवेयर करते हैं कि भाई पढ़ाना बचाना तो एक अलग बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आजकल तो बच्चा नारा लेकर ही पैदा होता है। ठीक है, वो आपकी बात सही है। हम जितना कानून की बात करें, कुछ भी करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मैं देखती हूँ, मैं जिस जगह से आती हूँ झारखंड, वो बहुत पिछड़ा इलाका है। पलामू का नाम सुना होगा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं के रहने वाले, पेरेंट्स मेरे जाते हैं, हम भी जाते रहते हैं। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है, जागरूकता आई है, लड़कियाँ हाई स्कूल में जाती हैं और मेरे पास फैक्ट्स भी है। अगर हम कितना आंकड़े की बात छोड़ देते हैं, ग्राउंड लेवल पे मैं अपने लेवल पे आपको बता रही हूँ, वहाँ पे महिला सरपंच भी है और मुखिया भी है, और वहाँ पे लड़कियां हाई स्कूल भी जा रही है, जहाँ की पहले के निम्न स्तर की औरतों के हाथ से लोग पानी नहीं पीना चाहते थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ, वहाँ जब जाती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो औरतें आगे की ओर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो आई है। मैं ये एकदम ही नकार नहीं सकती कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। वो लड़कियां बाहर आ रही हैं, पढ़ रही हैं, जो कि पहले पढ़ती नहीं थी। कम उम्र में ना 12-13 साल में सबकी शादी हो जाती थी। अब वो लड़कियां स्कूल भी जा रही हैं और वो समझती हैं अपने कानून के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं समझती लेकिन थोड़ा बहुत समझ रही हैं। तो मैं ये नहीं मान सकती कि लड़कियां हाई स्कूल तक नहीं जा पा रही हैं, जा रही हैं बिल्कुल। मेरा देखा हुआ है, इसलिए अगला सवाल मैं सोनू जी से करूँगा। सोनू जी महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही हैं। सोनी जी, आप क्या समझती हैं इस महिला दिवस को लेकर? क्या आपकी धारणा है, कितना जरूरी है ये सेलिब्रेट करना हमारे देश के अंदर? और आप महिलाओं की दशा को किस नज़रिए से देखते हैं कि आज हमारी जो महिलाएं हैं किस परिस्थिति में है और किस दशा में है? आप ज़्यादातर फील्ड में रहती हैं इस मामले के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि बदलाव तो आया है, पर ये नहीं कह सकते कि बदलाव पूरी तरह से आया है। बात थोड़ी पुरानी है, पर 2012 का एक आंकड़ा आया था, और वो आंकड़ा नहीं था, एक सच्चाई थी कि महिलाओं पे अभी भी 45% हाथ उठाया जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। और मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है कि जो सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छे से काम करती है, पर घर में आज भी उनके साथ बदतमीजी होती है। हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और दिवाली हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या हम अपनी घर की लक्ष्मी का सम्मान करते हैं? क्या कोई भी पुरुष अपनी घर की लक्ष्मी का सम्मान करता है? मैंने ऐसे लोग देखे, कुछ तो ये कहेंगे कि अजी मैं तो डर में ये काम करता हूँ। एक्चुअली मैं देहात से हूँ और ग्रामीण एरिया को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सफ़ेद पोशाक है और उनके घर में महिलाएं रुक रही हैं। क्यों मनाया जाता है महिला दिवस? इसका कारण क्या है कि कुछ चंद महिला जो बहुत अच्छा काम कर रही है उनको सम्मान मिले। वो महिला सम्मान के लायक नहीं है जो सुबह आपको
सुबह जगती है, आपको खाना देती है और शाम तक काम करती है, उसके लिए कभी कोई संडे नहीं आया, क्या वो महिला सम्मान के जनक नहीं है? क्या उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? आज मैं 4 काम समाज के लिए कर रही हूँ तो मैं बहुत अच्छी हो गई। और जो बहुत काम करने वाली महिलाएं होती है उनको सम्मान मिलता, उन्हें सम्मान क्यों नहीं मिलता? उन्हें लक्ष्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता जो सुबह से शाम तक रहती है बेचारी? हाँ, उनके साथ में शाम को, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, उनको पूछा जाता है कि आपने क्या किया। ग्रामीण एरिया में ग्राउंड से, मेरी माता अब मम्मी है, पापा नहीं है, वो आज भी गांव में रहती हैं और मैं 90% अभी भी गांव से जुड़ी हुई हूँ। मेरी ससुराल गांव में है, मैंने देखा है उन महिलाओं को सम्मान किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। मतलब महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? महिला को सम्मान देने के लिए। आप घर की लक्ष्मी का सम्मान करते नहीं और बाहर सम्मान की कोशिश करते हैं कि बाहर सम्मान दिया जाए। किस लिए दिखावा? मतलब मेरा तो ये है कि दिखावा किस लिए? आप करो। मैं भी 1-2 प्रोग्राम में जाऊंगी, हमेशा से जाती आई हूँ, आगे भी जाऊंगी, पर मन में कहीं ना कहीं एक चुभन ये है कि उन माओं का क्या, उन लक्ष्मियों का पूजन कौन करता है? कोई करता है उन लक्ष्मी का पूजन? और ये सच्चाई है कि जो महिला फील्ड में उतर रही है, ऐसी महिलाओं को मैं जानती हूँ कि उनके ऊपर हाथ तक उठाया जाता है और वो मेरे लिए खड़ी हो जाएंगी, आपके लिए खड़ी हो जाएंगी, वो खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें सम्मान कब मिलेगा? वो पुरुष कभी एक बार अपने अंदर झांक के देखे, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, तो जिसको मैं लेके आया हूँ उसको सम्मान क्यों नहीं है? माँ भगवती उस घर में आती हैं जिसके घर में लक्ष्मी का दरिया उसकी बीवी को मिलता है। बाहर सम्मान तो जब करें जब घर की लक्ष्मी का पूजन कर लें। जैसे आपने एक सवाल किया था, सवाल उनसे था, जवाब मुझे भी देना पड़ रहा है। मेरे मन में है, जिज्ञासा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? आज भी बेटियों को बहुत पीछे रखा जाता है। मेरा जिला बुलंदशहर है, मैं जहाँ से बेटी हूँ, अब तो स्कूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जगह जगह छोटे स्कूल बड़े स्कूल हो गए हैं। मैंने अभी भी देखा है कि बेटियां अगर गांव में पढ़ ली तो पढ़ ली, आगे तक नहीं जा पाती हैं। शिक्षा में बेटियां आज भी बहुत पीछे हैं, तो कल वो अपनी आने वाली बच्चियों को कैसे शिक्षित कर पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन इसका जवाब मैं देती हूँ। मैंने ये देखा है B क्लास C क्लास सिटी में आज भी देखा है कि लड़कियां पढ़ करके कहीं ना कहीं, आप देखो, आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि एक जयपुर की लड़की जिसकी माँ घरों में काम करती है, वो एक कमरे के घर में रह करके वो लड़की बिना किसी कोचिंग के कहीं ना कहीं उस बच्ची के अंदर जिज्ञासा थी पढ़ने की, पढ़ करके वो IAS बनी, IPS बनी। लड़कियां अब फील्ड में निकल के काम कर रही हैं, तो हम ये तो कहीं नहीं सकते कि बदलाव नहीं आ रहा है। लड़कियां बाहर निकल रही हैं। मैं झुग्गियों में ना, आप सूरजकुंड की जितनी झुग्गी है वहां मैं जाती हूँ, लड़कियां स्कूल में जा रही है, उनका एडमिशन भी मैं भी कराती हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, 10% ठीक है, यही बात है, वो आंकड़े की बात ही करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं। और हम लोग की कोशिश भी रहती है उन लड़कियों को जागरूक करना, उन महिलाओं को भी जागरूक करना। महिला जागरूक हो रही है। एक दिन में आप बदलाव चाहोगे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। और एक दिन में नहीं, मैं आपको बताऊं, एक दिन में जागरूकता आप सोचोगे ना कि अभी लॉ लाया, अभी जागरूक हो जाए, अभी फट से निकल जाए, वो नहीं। और होम वायलेशन का आपने बात किया, होम वायलेशन वाकई है, ऐसा नहीं है, महिलाओं के साथ हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो आवाज भी उठा रही है। मेरे पास भी आंकड़ा है, मेरे पास भी महिलाओं के कॉल आते हैं। मैं सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी काम कर रही हूँ। तो क्या है ना कि मेरे पास भी महिलाओं की शिकायत आती है, और सिर्फ महिलाओं की मैं आपको बता दूं, महिलाओं की नहीं आती है, सिर्फ पुरुष की भी आती है कि इन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा, महिलाओं ने, क्या मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं क्यों टॉलरेट करूँ। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े घर से वो आती है, वो भी एक निम्न स्तर से ऊपर उठती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ करके अपने पैरों पे खड़ी होती है। तो मैं कहती हूँ सिर्फ हम पुरुष को जिम्मेदार नहीं कह सकते, मतलब दोनों ठीक है, इक्वली ही है, बट हाँ, यहाँ पे महिला होने के नाते मैं महिला को ही सपोर्ट करूँ, ये चीज़ नहीं हो सकता। फेमिनिज्म ये नहीं बताता है हमको कि मतलब हम सिर्फ महिलाओं के बारे में ही बात करें। फेमिनिज्म मतलब कि वुमेन्स राइट के बारे में हम बात करें, कैसे हम बच्चियों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम सिर्फ नकारात्मक बातें करें। एक दिन में हम वो चश्मा लगा के बैठे ना, नकारात्मक चश्मा कि महिलाएं नहीं पढ़ रही हैं, हम सिर्फ ये काम इस बात के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, हम इस बात के लिए बैठे हैं कि बदलाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप जाकर के देखें, झुग्गियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात मैं नहीं करूँगी, आंकड़े मेरे पास उतने हैं नहीं और मैं उतना आंकड़ा निकालती भी नहीं, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पे आपको बताऊँ तो ग्राउंड लेवल पे वाकई आ रहा है। जो रेप केसेस भी आप कहते हैं दर्ज हो रहा है, रेप हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, तो
ठीक है, हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन उस पे एक्शन भी लिया जाता है। और ये हरियाणा का मैं बता रही हूँ, ये रियलिटी है। कब से लिया जाता है? एक्शन लिया जाता है। मैं अपने सामने की आपको बात बता रही हूँ कि अभी एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई। अभी ये अंकित चौकी में जाकर के हमने कंप्लेंट दिया, इमीडिएटली उस लड़के को बुला करके चौकी में लाइन हाजिर किया गया। तो मैं पूरी दुनिया का आंकड़ा नहीं बता सकती, लेकिन जिस जगह पे मैं रहती हूँ उस जगह का मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि हर आदमी हर जगह उड़ करके पहुंच नहीं सकता। जब आप जहाँ रहते हैं वहाँ के बारे में आप बताएं तो आप ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं। मैं 21 में रहती हूँ, तो 21 में जितनी झुग्गी है आपको पता है, वो सूरजकुंड के पास जितनी झुग्गी है, सारी झुग्गियों पे मेरी नज़र है। वो बच्चे पढ़ भी रहे सरकारी स्कूल में, अंकित के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे। बहुत बच्चे नहीं पढ़ रहे, उनकी अपनी मजबूरी है, माएँ घरों में काम करती हैं और ये बच्चों के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। तो फिर भी हम लोग की कोशिश रहती है कि उन बच्चों का एडमिशन कराएं, पढ़ाएं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते एकदम स्ट्रेट अवे कि बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव आ रहा है। अब आते हैं हम अनिल जी के पास। अनिल जी कनाडा से आए और यहाँ पर बुजुर्गों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब कनाडा की महिलाओं से भी वाकिफ हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं से भी वाकिफ। ये महिला दिवस हमारा देश का दिया हुआ था, नहीं बाहर वालों का दिया हुआ। लेकिन यहाँ तो हर दिन जॉइंट फैमिली जो होती है, तो हर दिन हर किसी का होता है, पिता का भी होता है, बच्चे का भी होता है और बुजुर्ग का भी होता है। अब आप जैसे देखते हैं कि इन दोनों ने बच्चों की और एक यंग महिला की बात की, आपके पास बुजुर्ग आते हैं, लेकिन आपने सबको देखा हुआ है। एक एज ए पुरुष यानी कि एज ए जेंटलमैन, आप महिलाओं के बारे में किस तरह से नजरिया रखते हैं? क्योंकि पुरुषों का नजरिया महिलाओं को लेकर बिल्कुल अलग ही रहता है। ये तो क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। तो आप अपना अनुभव बताइए कि जैसे कहते हैं ना, पुरुष को दोषी ठहराया जाता है, तो आप कितना मानते हैं कि पुरुष कितना दोषी है महिलाओं की स्थिति में जो दयनीय है उस स्थिति? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा, बुलाया मुझे। और मैं महिलाओं को देखिए, बच्चों से देखता हूँ, उनमें देखता हूँ, उसमें नारी शक्ति में देखता हूँ, महिला शक्ति में, और जो वृद्ध आते हैं जो हमारे पास, उन सब में देखा मैंने। तो क्या है, वो फाइनेंशियली और इसके लिए बहुत डिपेंड हैं सोशली अपने बचपन में फादर के ऊपर, उसकी जब शादी हो गई तो उसके बाद वो हस्बैंड के ऊपर, और जैसे ही वो 50-60 की हो जाती हैं तो बेटे के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं। तो उनको वो राइट्स मिले ही नहीं हैं जिसके लिए वो हकदार हैं। अगर आप कहें कि अब अगर वो पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे भी वो अपने पति की शेडो में ही इलेक्शन जीतती है, और वो वहाँ पे भी उसके पूछ के सारे काम करती है। तो अगर वो महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, अगर कोई वो है एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो वो उसको वो चीज़ नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए, जिसकी वो सच में हकदार है। और बहुत टैलेंट है हमारे इंडिया में। और मैं तो अगर कहूँ कि कनाडा में लिटरेसी रेट 100% है, सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। और कोई जब बिटिया होती है वहाँ पे कोई स्लोगन कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियों को और बेटों को एक जैसा ही समझते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी में भी वो उनको देते हैं हिस्सा मिलता है, तो भी बेटे और बेटी को बराबर मिलता है। तो बेटियों का कोई ऐसा अलग से उनका वो कैटेगराइज नहीं किया हुआ वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक रेसिस्ट हैं, बेटी आप 15 साल की होगी हो, बाहर नहीं जाना, आपने पिक्चर नहीं देखना, आपने वहाँ नहीं घूमना, अपनी सहेलियों के साथ बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना, कुछ भी नहीं करना। रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, फादर की भी है, मम्मी की भी है। इन केस कभी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाता है, मैं माफी चाहूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है, तब भी उसको दबाया जाता है कि बेटी चुप रहना। घरेलू लेवल पर ही दबाया जाता है कि बदनामी हो जाएगी, चुप रहे। मतलब अगर उसके घर में भी अगर कोई वो मोलेस्ट्री का केस है, कुछ है, चाचा है, कोई मामा है, ताऊ जी है, बड़ा भाई है, तो उसको दबाया जाता है, नहीं बेटा घर की बदनामी होगी तो ये बात को यहीं दबा दो। तो वो बेचारी क्या देखती है, वो उसको ऐसा लगता है मैं सेकंड सिटीजन हूँ,
उसको सेकंड सिटीजन बना दिया गया, उसकी माँ ने पिताजी ने, और एक कमरे के घर में रहती है, तो वहाँ देखती है कि वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, मम्मी के साथ पापा कुछ कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर एक तरह का डर बैठ जाता है कि मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि ये मेरे को भी ऐसा ही परेशानी आएगी, और मैं आगे पढ़ना भी चाहती हूँ तो पढ़ने जाना नहीं देते। लेकिन कोशिश अभी हो रही है, लेकिन अभी पूरा उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी केसेस अच्छे हो रहे हैं, 10% वाले जो आप बता रहे हैं, लेकिन अभी 90% में काम होना बाकी है। जब ये महिला दिवस का तभी मेरे को सार्थक लगेगा जब ये 90% वाले भी इसमें आ जाएंगे और सब लोग उनके लिए करेंगे, मेहनत करें सब लोग। अभी काफ़ी काम की ज़रूरत है, हम खाली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन भी ढूंढने पड़ेंगे हमें। ऐसा नहीं है कि गरीबों में ही प्रॉब्लम्स हैं, जो सक्सेस हो गई हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इवन IAS ऑफिसर हैं, फिल्म स्टार्स हैं, मैंने उनको भी टेंशन में ही देखा है, उनको भी इज्जत नहीं मिलती है। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल है। अब सक्सेस हो गए, लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, ऑफिस के जो मेल और फीमेल का जो गैप है ना, वो साफ नजर आता है। तो उसके लिए आप देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस की जो बात आपने कही, ये बिल्कुल है। मेल और फीमेल के बीच में अगर महिला तरक्की करती है ना, तो जो उनके कलीग हैं, जो उनके दिमाग में ये रहता है कि शी इज प्रिटी, इसलिए इनको हर चीज़ मिल रही है। अगर वो एक किसी पोजीशन को पाती भी है, तो एक पुरुष के दिमाग में, पुरुष को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हम जो इतनी चीज़ें कह रहे हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुरुष को अपनी मानसिकता बदलने की बड़ी ज़रूरत है। आप देखिए वर्क प्लेस पे एक पुरुष भी ना, कभी कभी जब मैं फील्ड में काम करती हूँ तो कभी कोई कह देता है, वो पिंच करता है कि हस्बैंड आपको इतना अलाउ कर देते हैं, आप इतना काम कर लेते हो। इसका मुझे भी मतलब आज तक समझ में नहीं आया। ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ, महिलाएं कहती हैं कि दीदी हम घर में जब रहते हैं तो हमारे हस्बैंड हमें कहते हैं कि, जैसे कि इन्होंने बहन जी ने कहा कि घर से ही ये शुरुआत होनी चाहिए। तो घर में पुरुष कहते हैं कि सारा दिन घर में बैठी रहती हो, क्यों नहीं बाहर जाकर कुछ काम कर लेती हो, कुछ समाज का ही, ठीक है नौकरी करने लायक तुम नहीं हो तो समाज का ही काम कर लो। कहती है जब समाज में काम करने जाते हैं तो समाज में पुरुष कहते हैं सारा दिन इधर उधर डोलती रहती है, घर संभालती नहीं है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि हम आखिरी की बात करें, वो बहुत बड़ी बात, बड़े लेवल की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डिस्क्रिमिनेशन घर से ही शुरू हो जाता है ये, और अच्छे अच्छे घरों में होता है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ना, उनके घर में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, समाज सेवी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो। कोई भी पॉलिटिकल भी अगर है ना, तो पुरुष अगर ऊपर निकल रहा है या महिला निकल रही है ना, तो वो भी टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, पुरुष को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पुरुष को अपनी मानसिकता बदलने की बहुत ज़रूरत है। एक महिला अगर घर से बाहर निकल के काम कर रही है ना, तो आप ये मत देखो कि वो गुड लुकिंग है, आप ये देखो कि उसने रिजल्ट दिया है कि नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात ये है। अदरवाइज कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। और इसी चीज़ को सोच के जो पुरुष दूसरी महिलाओं पे कमेंट करते हैं, तो उनको लगता है कि मैं तो दूसरी महिलाओं को बोल रहा हूँ, तो मेरी बीवी भी निकलेगी तो उसको भी लोग ऐसे ही कहेंगे। तो ये वो तो सोचता ही नहीं सोचता है ना, यही तो बात है, सोचने की बहुत ज़रूरत है उनको, वो सोचते नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि पुरुष अपनी मानसिकता को अगर जब तक नहीं चेंज करेंगे, पहले के टाइम में ये था कि लड़की हंसी तो फंसी, लेकिन अब ना लोग डरते हैं, हंसी तो फंसी वाली नहीं, हंसी आ रही है इसलिए हंस रही है। अब लोग कहते हैं कि हंसी आ रही है इसलिए हंस रही है, नहीं तो वो सब टाइम गया। तो मैं एक बात कहूँगी ओम जी, मैंने एक चीज़ बड़े गंभीरता से देखी है और मैंने अपने जीवन में भी देखी है। जैसे वो ना कि अभी सर ने जैसे कहा कि बेटी को दबाया जाता है, मैंने एक बचपन में एक केस देखा था कि उस बच्ची को 11 साल से टॉर्चर किया गया और बच्ची बहुत ज़्यादा दबाई गई, और आज तक उस बच्ची के मन में वो डर है जो नहीं निकल पाता है। थोड़ी सी बेटियों को लेकर भावुक हो जाती हूँ। माँ ने 5 बेटियां हैं और खुद के बेटी नहीं है, तो बेटियों से बड़ा प्यार है मुझे। और वो बच्चियां इस तरीके से उस लेवल तक दब जाती हैं कि आने वाले कल में वो कभी किसी को अवेयर तो कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगी ना तो उनका अपना दर्द बाहर निकल के आता है। और ये एक छोटे से घर की बात नहीं है, ये समाज की बात है। मतलब समाज को ये सोचना चाहिए। आप कभी आपने देखा किसी पुरुष को किसी ने कहते सुना बेचारा? महिला बेचारी क्यों है? वो आपसे ज़्यादा काम करती है, आपसे ज़्यादा वो फील्ड में निकलती है।
महिलाओं के लिए समाज सेवा और राजनीति कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले तो वो जब घर से निकलती है ना, वो घर उसको रोकता है, फिर जब वो बाहर आती है तो वो समाज उसको रोकता है। महिलाओं के लिए समाज सेवा या राजनीति एक बहुत बड़ी बात है। वो अपना टाइम देती है, अपना जीवन देती है, और फिर लास्ट में क्या आता है, तुमने किया क्या? महिला तो बेचारी है, अबला है वो, पर वो कब तक रहेगी? लक्ष्मीबाई को तो किसी ने आज तक अबला नहीं कहा था, हाथ तो उनके भी दो ही थे ना, वीरांगना बोलते हैं उन्हें। आज घर की महिलाओं को वीरांगना क्यों नहीं बोला जाता है? उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है? बेटी को ये क्यों नहीं बोला जाता है कि निकल घर से बाहर, तू भी शेरनी है? उसको ये वाली बात क्यों नहीं बोली जाती है? एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमें जो मानसिकता है, लो सेल्फ एस्टीम वाली बात हमें बचपन से ही लड़कियों को बताई जाती है। उसके लिए मेरे को लगता है कि परिवार जिम्मेवार है कि अब बच्ची को जब प्यूबर्टी आती है तो 4 दिन के लिए उसको मंदिर में नहीं जाना, अपने पानी को नहीं छेड़ना, अपने ये काम नहीं करने, अपने वो काम नहीं करने, और अपने आप को बचा के रखना है। वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको सेकंड सिटीजन बना दिया जाता है उस टाइम पे, और उसको लगता है कि मैं भाई से, अपने पापा से पीछे ही हूँ। और उसको अगर इनकरेज किया जाए कि नहीं बेटा तू सबसे होशियार है, तेरा दिमाग ज़्यादा तेज है, तू ज़्यादा पढ़ी लिखी बन सकती है, तू अच्छा क्रैक कर सकती है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, तो अगर उसको मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, तो बेटियां आगे बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है बेटियों में टैलेंट ज़्यादा होता है, बेटों से भी ज़्यादा होता है। और मैं इसको एडवोकेट करता हूँ कि ये जो बेटियां हैं, भाई रिजल्ट भी आप देखिए 10th के और 12th के जब आएंगे तो बेटियां टॉप करती हैं। कहीं भी अगर आप देखें तो IAS में भी मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज में भी बेटियां काफ़ी आगे निकलती हैं, क्योंकि वो एक उनका फोकस क्लियर होता है। जो लड़कों का फोकस क्लियर नहीं होता, वो क्या है कि इधर उधर वो डाइवर्ट होता रहता है उनका दिमाग। तो अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो वो आगे बढ़ सकती हैं, और वो आगे बढ़ के, और ये तभी ये महिला दिवस का फायदा है मुझे लगता है। मुझे लगता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उसमें थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल। जब बेटे पढ़ेंगे, क्योंकि घर में जो चलती है वो फादर की चलती है, हमेशा पिता की ज़्यादा चलती है। वही डिसीजन लेता है कि बेटी कहाँ तक पढ़ेगी, कहाँ तक नहीं पढ़ेगी, वहाँ नहीं जाना, बाहर कॉलेज में नहीं जाना। नहीं, बहुत कम लड़कियां हैं जो जिद करके आगे निकल जाती हैं, जिद पकड़ लेती, मैं पढ़ूंगी, नहीं मानते तो कई बार वो घर भी छोड़ देती हैं इसीलिए कि मैं पढ़ जाऊं। तो बेटों को ज़्यादा पढ़ा लिखाना होना ज़रूरी है, ब्रॉड माइंडेड होना ज़्यादा ज़रूरी है उनका। वो फ़र्क ना करें, क्योंकि गांव में आज भी देखो तो जो पुरुष पढ़े लिखे हैं उनकी मानसिकता आज भी वही है, पुअर है। तो एक राजू श्रीवास्तव का एक चुटकुला था, उसने ऑन स्टेज कहा था कि एक स्टेशन पे गाड़ी की अनाउंसमेंट होती है कि थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मालगाड़ी आने वाली है। तो थोड़ी देर बाद एक महिला स्पेशल ट्रेन आकर रुकती है और राजू श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा हंसते हैं, पब्लिक भी हंसती है। किसी महिला ने इस चुटकुले पर ऐतराज नहीं किया, क्या हम माल हैं? बिल्कुल। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। लेकिन ये सोच करके मर्दों का नज़रिया सिर्फ महिलाओं के लिए एक भोग के लिए रह गया है, यूज करने की वस्तु रह गई है। सबसे पहले इसी पर आप ही का मैं देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, इसके लिए भी मीडिया जिम्मेदार है। और अपने देखा होगा IPL के मैचेस होते हैं तो वहाँ पे जब चौका लगता है, छक्का लगता है, तो वो चीयर गर्ल बुलाई जाती है। कभी लेडीज का जब मैच हो उसमें कोई चीयर बॉय क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको कॉमेडी के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये बड़ा शर्मनाक है। मेरे को सच में अच्छा नहीं लगता कि मैं इस देश में रहता हूँ कि यहाँ पे औरतों को इस तरह से विज्ञापनों में भी ऐसा दिखाया जाता है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोग आगे बढ़ के आगे आएँ और वो इसके लिए तो आवाज़ उठाएं, तभी कुछ काम हो सकता है। सर, जैसे आपने कहा शिक्षा को लेके पुरुषों के लिए, हमें हमारे घर में जो हमारे बेटे हैं, जो हमारे, जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा उन्हें समझाने की ज़रूरत है।
अगर हमें बाहर रावण मारना है ना, तो जो हमारे घर के रावण हैं हमें उन्हें खत्म करना होगा। मुझे रात दिन बड़ा डर लगता है कि मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई और मेरे खुद के 2 बेटे हैं, कि कल कोई ऐसा सवाल खड़ा ना हो जाए कि कल मुझे कहेंगे इसकी माँ बहुत ज्ञान देती थी। क्योंकि हमारे जो अपने रावण हैं हमें उन्हें समझाने की जरूरत है, क्योंकि कोई बाहर से नहीं आता है, दूसरी कंट्री से हमारे देश में आज तक बेटियों पर ना उंगली उठाने आया है, ना रेप करने आया है, ना महिलाओं को रोकने आया है। वो हमारे तुम्हारे ही बच्चे होते हैं। हमें जरूरत है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए कि हमें उन संस्कार ऐसे दिया जाए कि ना कोई निर्भया कांड हो और ना कोई अन्य कोई कांड हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अपने घर के रावण को मारने की। अगर हमारे खुद के बच्चे संस्कारी बनेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ना तो बेटी कभी अबला होगी ना बेचारी होगी। मेरा ऐसा मानना है। जैसा कि शिरीन सर ने कहा कि हमें बहुत शर्म आती है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लड़कियों को भोग विलास के लेकिन हमें शर्म नहीं आना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं जन्म ली जो कि अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, बस जरूरी है नजरिया बदलने की। हम अपने घर के 4 आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के 4 घर और दाएं और बाएं 33 करोड़ में एक वीरांगना पैदा होगी तो हम उसे अरे सफलता तो नहीं मैं कह रही हूँ उनसे एक एग्जाम्पल तो हम ले सकते हैं ना। हम कह रहे हैं कि हमारा देश क्या इतना खराब है? इतना भी खराब नहीं है, अच्छा कर रहे हैं लोग। हमारे देश की जो महिलाएं हैं पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था किसी को भी, ठीक है, उसके लिए भी लड़ाई एक दलित महिला ने लड़ी थी। बिल्कुल, सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा। बिल्कुल, सावित्री, ठीक है, आज उसको कोई याद नहीं करता है। क्यों? लेकिन आप ये देखिए सावित्रीबाई को फुले को सपोर्ट करने वाले उनके हस्बैंड ही थे, पुरुष थे, तो भाई उनका भी नजरिया वो भी विजन एक रखते थे ना। तो मैं कह रही हूँ पुरुष को अपना नजरिया, देश में कोई कमी नहीं है, हम इस देश को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन क्या है, हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हम अपने घर के पहले तो जैसे कि इन्होंने बहन जी ने कहा कि अपने घर में हम अपने बच्चे को एजुकेट करें कि महिलाओं को रिस्पेक्ट करना है। और जब अपने घर के बच्चे अगर समझदार होंगे तो वो बच्चे 4 बच्चों को बताएंगे कि भाई कोई लड़की जा रही है उस पर कमेंट नहीं करना है, उसको भी एक सही तरीके से देखना है। अपना नजरिया जहाँ हम रहते हैं उसके 4 घर अगर हम इतना भी कर दें पूरे सबको, तो पूरे समाज को हम नहीं बदल सकते। लेकिन हमारी एज ग्रुप में जितने बच्चे हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, उनको हम अगर अवेयर कर दें तो अपने देश में मुझे नहीं लगता कोई कमी है। बहुत अच्छा देश। देखिए उसके लिए अब जैसे बताया रितु जी ने कि कोशिश हो रही है, और मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग को चलना चाहिए कि बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। अभी भी हमें अपने बेटे को, जैसे इन्होंने बताया कि उसके अंदर देखिए रावण भी है, राम भी है, और उसके अंदर कि हमने रावण को ख़त्म करना है, राम को जगाना है, उसके अंदर वो अच्छी एट्रीब्यूट्स निकालने हैं। तो उसको ये बताना है कि बेटा तेरी अपनी बहन भी तो ऐसे अगर रात के 8 बजे जाएगी और उसको लड़के छेड़ेंगे कैसा लगेगा। तो अगर तू ऐसा एग्जाम्पल दे कि तू अपने दोस्तों को समझा और खुद भी समझ कि सब बहन बेटियां 4 घर जैसे आपने बताया वो भी अपनी बहन बेटियां जैसी हैं, तो उनकी हिफाजत करना आपका फर्ज बनता है। एक बात और मैं कहूँगी कि आप देखिए जैसे कि आप सावित्रीबाई फुले का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मैं अपना भी एग्जाम्पल लेती हूँ, शायद बहन जी भी उससे अग्री करेंगी। पहले के टाइम में 90s के टाइम में जब हम लोग घर से बाहर निकलते थे तो लड़के बड़े, उस समय रावण उस समय भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। आप किसी को एकदम ही उसके मन से रावण निकाल नहीं सकते। लेकिन उस टाइम में हमारे फादर भी सुसंकेत होते थे, जब बाहर निकलते थे तो लड़के इतने खुले में कमेंट पास कर देते थे, उल्टी सीधी हरकतें कर देते थे, लड़कियां उठाई ली जाती थी। लेकिन अब उस टाइम में मैं जब दिल्ली आई पढ़ने के लिए तो मेरे फादर मेरे साथ आते थे, यहाँ मेरे कजन्स रहते हैं, वो भी देखते थे कि भाई ठीक से रह रही है कि नहीं, कोई बात है कि नहीं। तब भी ऐसा नहीं था, उस टाइम में भी दिल्ली में इनसिक्योरिटी फीलिंग होती थी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया तो लड़कियां बड़ा कॉन्फिडेंटली कहीं भी चली जाती हैं, रात को भी निकलती हैं अगर जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही रात को तफरी का निकली, लेकिन जरूरत है, घर में बेटा नहीं है तो लड़कियां घर से बाहर निकल करके अपने माँ बाप के लिए भी काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं, थोड़ा बदलाव तो आया है पहले के टाइम से, और अब के टाइम में लड़कों में भी बदलाव आया, और निरंतर हम कोशिश करते रहेंगे ना तो बदलाव डेफिनेटली आएगा। तो हम इस तरह से समाज के ऊपर नहीं छोड़ सकते और सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हम अपनी जितनी कोशिश कर सकते उतना कोशिश करेंगे, है ना। मैं इसका जवाब दूंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं देहात से हूँ और मैं गांव से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, और आज भी मैं शहर में रह रही हूँ। सन 2001 से मैं शहर में हूँ, फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम मातृभूमि और गांव से।
तो मैं एक बात कहूंगी कि पहले के टाइम में कि अगर एक गांव की बेटी किसी दूसरे गांव में ब्याही होती थी, उस गांव के आस पड़ोस का भी कोई पहुंच जाता था, तो उसे पता चलता था कि ये फला गांव की बिटिया है मेरे गांव के पास की, तो वो उस घर में शगुन दे के आता था। वो इतना सम्मान करता था कि अगर गांव की बेटी है, गांव के पास की बेटी है, तो वो सबकी बेटी है, वो हमारी बेटी है। ठीक है, आज तो पड़ोस की बेटी बेटी नहीं है, आज तो चाचा ताऊ भाई। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत कम चांस ऐसे होते थे, नहीं तो कैसे बोलते थे अच्छा। और ऐसा ही नहीं कि जहाँ कोई दलित की बेटी भी उस गांव में होती थी तो पता चलता था अच्छा ये उनकी बिटिया है, तो वहाँ शगुन भी जाता था, ब्याह शादी में उनके घर में कपड़े भी जाते थे। तो ऐसा होता था, जैसे मैंने कहा कि पड़ोस के गांव वाले को भी पता चलता था अच्छा ये गुड़िया मेरे गांव की है, वो स्पेशल उसके पास जाता था, उसको शगुन देता था। और आज का टाइम आपने देखा है, चाचा ताऊ मोहल्ला, मतलब इतना ज्यादा चीजें बढ़ चुकी हैं कि वो आज संभालने में नहीं संभल रही है। हमें ना ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मैं सीधा देखूं कि मुझे लंदन जाना है, नहीं लंदन नहीं, मुझे अपना पड़ोस, मतलब मेरा मानना ये, मैं अपना घर, मेरा छोटा सा घर है, उस घर को अगर मैं संभाल लूं, अपने 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूं, तो हो सकता है कि आज मैं अच्छी माँ और एक अच्छी महिला कहलाऊंगी। कि अगर मैं इनको भी ये कह दूं कि बेटा ये जो चाचा की लड़की है ना पड़ोस वाली, ये तेरी बहन है, इसको ध्यान रखियो। ये हमारे संस्कार अगर हमारे बच्चों में आ जाएं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना हमें सरकार की जरूरत है, ना हमें कानून की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम इस जिम्मेदारी को, पेरेंट्स, जैसे सर ने कहा ना कि शुरुआत, जैसे कहते हैं ना एक बीज से शुरुआत होती है, उस बीज को अच्छे से रोपण करें ना, तो हमें नहीं लगता है कि हमें किसी भी रावण या राम की जरूरत है। बच्चों को संस्कार देने की बहुत जरूरत है। आजकल मोबाइल इतने चल गए हैं कि माँ अलग मोबाइल पे है, बेटा अलग मोबाइल पे है, पापा अलग मोबाइल पे, तो वो टाइम चला गया है सर। संस्कार का टाइम 19 वाला ही था कि संस्कार उसी टाइम में मिलते थे। आज कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। मैं ये नहीं कहती कि गलती सरकार की है, सरकार की नहीं, कानून की है, नहीं, ये गलती हम लोगों से कहीं ना कहीं हो रही है, जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये लोग बाहर से नहीं आए, ये हमारे ही बच्चे। आजकल बहुत संत YouTube पर और उस पर चल रहे हैं, तो कभी कोई लड़की सवाल करती है ना कि हमारे लिए इतनी बंदिशें क्यों, तो वो उनका एक एग्जाम्पल देते हैं कि भाई दुकान के बाहर नमक की थैलियों को तो छोड़ा जा सकता है, सोने की थैली को नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये कितना कारगर है और कितना इसका महत्व है। और कम से कम शब्दों में ये बताइए कि आज की स्थिति में, आज जहाँ भारत है, हम जो फेसबुक पर देखते हैं वो भारत नहीं है। बिल्कुल। जो हम फिल्मों में देखते हैं वो भारत नहीं है। भारत हमारे गाँव में है, भारत हमारे झुग्गी झोंपड़ियों में है। अगर शहर में 50,000 मकान हैं, पक्के हैं, बड़े हैं, कोठियां हैं, तो वहाँ 40,000 झुग्गियां भी आपको मिल जाएंगी और सड़क पर रहते हुए लोग भी मिल जाएंगे, महिलाएं मिल जाएंगी। तो हमारे देश में महिला दिवस का मनाना कितना उचित है या कितना नहीं है, क्योंकि 100% महिलाएं यहाँ पर तिरस्कार झेल रही हैं। 100% कह रहा हूँ मैं ऑन चैनल। तो आप तीनों अपना अपना आखिरी व्यूज रखिए, क्योंकि चर्चा तो हम कितनी भी लंबी कर सकते हैं, खत्म नहीं होगी। तो शुरुआत आपसे ही। ठीक है, मेरा ये कहना है कि गिनी चुनी सरकार, जो चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी सारी नहीं होती है, जिम्मेदारी हमारी भी है। और महिला दिवस मनाने कोई जरूरी नहीं है कि हम स्पेसिफाइड डे पे ही महिला दिवस मनाएं। हर दिन महिला दिवस है। और जैसा कि अभी आपने क्या बताया था कि महिला तिरस्कार झेल रही है, 100% ऐसा नहीं है। 100% महिला तिरस्कार झेल रही है। मैं भी तो महिला हूँ, मैं तो अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि 100% महिलाएं तिरस्कार झेल रही है। अगर तिरस्कार 100% औरतों के मुंह से एक शब्द निकलेगा कि नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, 100% औरतों को मैंने आज तक कोई औरत ये कहती सुनी कि औरत की जिंदगी नर्क है।
नहीं है तो पुरुषों को भी मैंने सुना है कि पुरुषों की जिंदगी नौरे का दिन भर गधे की तरह काम करते हैं, घर लौटते हैं, कोई इज्जत नहीं मिलती। ये तो पुरुष भी कहते हैं, लेकिन 100% महिलाएं तिरस्कार नहीं झेल रही हैं। महिलाएं ठीक है, समस्या है, उस समस्या का समाधान महिला पुरुष, और मैंने बहुत पुरुषों को भी देखा है कि वुमेन राइट के लिए फाइट करती हैं और लड़ते हैं, पुरुष भी लड़ते हैं। तो उसमें महिला पुरुष की कोई बात नहीं, सब मिलजुल करके काम को करेंगे, समाज में बदलाव आएगा, चाहे वो बच्चा हो महिला हो। और कोई स्पेसिफाइड डे जरूरी नहीं है कि हो उस दिन महिला दिवस हम मनाएं, हर दिन महिला दिवस हम मना सकते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है जैसे रितु जी हैं अपने सेक्टर में 21C में, और ऐसे ही अगर इनके जैसी महिलाएं आएंगी तो ज़रूर ये बदलाव आएगा। मैं इसके लिए बहुत आशान्वित हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए महिलाओं को भी अपने अंदर एम्पावरमेंट की बात अगर करनी है तो उनको एक रील बनाना छोड़ें, उसके बदले वो कोई मार्शल आर्ट सीखें, कोई अपने अंदर की क्रिएटिविटी निकालें, कुछ अच्छी चीज़ सीखें। ये रील बना के और आधे कपड़ों में ऐसी फ़ोटो डाल के उसकी उनकी अपनी इज्जत ही कम होती है। तो आजकल मैंने देखा गाँव की बच्चियाँ भी जो 15-18 साल की हैं वो ऐसे ऐसे डांस वाली वीडियो डाल रही हैं। तो उनको उन चीज़ों से बचना चाहिए और अपना फोकस उस पर करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए और अपने माँ बाप का जो परिवार का जो नाम है वो खराब ना करें। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वृद्धाश्रम में हूँ, तो कभी भी लड़के की जब तक शादी नहीं होती तब तक उसकी माँ पिताजी को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ा जाता। तो अगर वो लड़के की शादी होते ही अगर वो माताजी या पिताजी वृद्धाश्रम आते हैं तो उसके पीछे भी बहू का हाथ होता है। तो अगर बेटी चाहती है कि मेरी भाभी मेरे माँ बाप का ध्यान रखे तो उसको भी चाहिए कि अपने सास ससुर का ध्यान रखे और अपने घर में रखे, वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, जैसे आपने कहा कि महिला दिवस जरूरी है या नहीं है, महिला दिवस उस दिन हमें लगेगा कि जरूरी है जिस दिन हर घर की महिला को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन लक्ष्मी पूजन, हम अपनी लक्ष्मी का पूजन, अपनी लक्ष्मी को बराबर का सम्मान देना शुरू कर देंगे, उस दिन ये दिवस सार्थक है। नहीं तो एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, ना ही तो देश में सुधार होने वाला है, ना किसी के परिवार में सुधार होने वाला है। देश में सुधार उस दिन होगा कि हर कोई अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन को बराबरी का सम्मान देगा और महिला भी अपने पति को वही सम्मान देगी। तो उस दिन ये महिला दिवस सार्थक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर 9 देवियों की पूजा 18 दिन होती है लगातार, साल में 2 बार होती है, 9 दिन। और जो देवी की पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं वो मंदिर से बाहर आते ही माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं, कि हम जिस देवी की पूजा करके आए हैं उसी के समान जो अपनी माँ, अपनी बहनें हैं, उन्हीं को लेकर अपनी गालियों का, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे देश में कितना सम्मान होता है महिलाओं का, ये सब पता ही है सभी को। आज हमारे साथ मेहमान आए, मैं सभी का उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये डिबेट हमारी डिबेट नहीं थी, एक चर्चा थी। हम बहस नहीं कर रहे थे, चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई महिलाएं आज भी 21वीं सदी में भी उस स्थिति में हैं कि उनके लिए रितु जी जैसी और अपनी सोनू जी जैसी महिलाओं को निकलना पड़ता है समाज सेविका बनकर, कि हम महिलाओं की स्थिति को सुधार सकें, जबकि ये सबकी जिम्मेदारी है। अगली बार हम एक नए पैनल के साथ फिर डिस्कशन करने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सर, मैम, सब आपका शुक्रिया।